कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब तक ईवीएम से नहीं लड़ेंगे तब तक यात्रा का पॉलिटिकल लाभ नहीं होगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो हमने देखा, सभी इंटेलिजेंस, सभी एग्जिट पोल और अन्य लोग उत्तराखंड में कांग्रेस को जीता हुआ बता रहे थे, लेकिन नतीजे उसके उलट हुए। यानी धरातल पर कुछ और था और नतीजा कुछ और ही आया। दो 2022 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें उस चुनाव की हार के बाद जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया, ज़मीन में कुछ था, जनता कुछ कह रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां हमको जीता हुआ बता रही थी, चुनाव के जितने विश्लेषण हो रहे थे उसमें ये आ रहा था कि कांग्रेस सरकार बना रही है। सब लोग मान करके बैठे थे, कर्मचारी, नौजवान, किसान, महिलाएं कांग्रेस के पक्ष में थी और नतीजा बीजेपी के पक्ष में निकल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, राजस्थान में सारे के सारे जितने विश्लेषण आए, जितने एग्जिट पोल आए, सब कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। मध्य प्रदेश में कोई मान ही नहीं सकता था कि सरकार किसकी आएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो बिल्कुल उल्टे आए। तो हमने जो हमारा कहने का आशय है कि यात्राओं से जनता में जागरूकता आएगी, जनता एकजुट होगी, जनता अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए राहुल गांधी की जो यात्रा है, उससे बढ़िया कोई अभियान हो ही नहीं सकता। महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इतना लंबा, जिन्होंने यात्रा करी, पैदल चले और उसका नतीजा सकारात्मक आया। लेकिन अगर हम उसको राजनीतिक दल के रूप में उसके चश्मे से देखेंगे कि इससे पॉलिटिकल लाभ हानि क्या होगी, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लाभ हानि के लिए हमको ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी।